दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करूंगा जो कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चर्चा में बना हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के सीहोर में जवार खान नाम के एक पादरी के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको जेल में बंद करवा दिया गया था, जो कि पिछले महीने ही हुआ था, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पादरी जवार खान और उनकी पत्नी तायरा खान इलाज के नाम पर लोगों को दूसरे धर्म में ले जा रहे थे, जिस कारण विरोधियों ने उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज करवाया और फ़िलहाल वह जेल में हैं। और दोस्तों कोर्ट ने भी उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद वहां के प्रशासन ने उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया है और साथ ही एक पुलिसकर्मी जो कि उस दिन उनकी प्रार्थना सभा में शामिल हुआ था, उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाई गई है। तो दोस्तों ये मुद्दे की असलियत आखिर है क्या, ये जानने के लिए आइए पहले इसके कुछ वीडियो क्लिप्स को हम देखते हैं कि कैसे प्रशासन ने उनका घर गिराया, कैसे उनके ऊपर हुड़दंगियों के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए, और फिर आगे हम इस बारे में बात करते हैं। मेरे छत में ना अब नहीं बात लेके आओ, बात करो आप नहीं। अरे आप जाइए दादा, चलो हल्ला नहीं करते जाइए। तमाम लोगों को प्रेरित करते थे कि अगर वो घर में आ जाएंगे तो नौकरी मिलेगी, मकान मिलेगा, जिसके अलावा जो है पैसे के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। मुझे बताने सुनाए वो खंडोबा था, जिसके दल से तमाम जो लोग हैं। सीहोर में पहली बुलडोजर कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से बड़े भाई प्रिंस राठौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है प्रिंस भैया। शिकायत दर्ज करने के बाद जिसके बाद बजरंग दल की 1 महीने पहले बजरंग दल ने यहाँ पर धर्मांतरण का मामला पकड़ा था। एक बजरंग दल की ये बहुत बड़ी जीत है। सीहोर में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई किसी विधर्मी के खिलाफ की जा रही है। जय श्री राम। बगल वाला ने तोड़ दे। नोटिस है उसे फॉलो करने को कहा गया है, लेकिन जो नगर पालिका है उन्होंने नोटिस फॉलो नहीं किया है। देख रहे हैं क्या? अरे घर में घुसो भाई। आए थे और मुझे आवाज लगाई गई थी, आ जाए तेरी पिक्चर खींचनी है। तो उसमें मैं इसको दिखा रहा था कि मेरे फादर उस पिक्चर में हैं और उनका फेस एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो गुस्से में है। मैंने इसको बताया कि ये सेम फेस एक्सप्रेशन ही टोटल टाइम मेरे साथ रहता था कि जब मैं मसीह में आया, ऐसे ही था 24 घंटे। लेकिन मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, जाता गया। रोज लड़ाई होती थी, शाम को तू कहां चला जाता है। मैंने कहा जब मैं दारू पीने जाता था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब मैं चर्च जाता हूं, मैं शराब छोड़ चुका हूं, मैं गंदे काम छोड़ चुका हूं, अब आपको प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा।
अपनी माता को, अपने पिता को बैप्टिज्म दिया अपने हाथों से। मेरी पूरी फैमिली ने ऑलमोस्ट मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया है। ये कैसी विक्ट्री खुदा ने दी है। क्योंकि आप अगर परवाह नहीं करेंगे, हर रोज कलेश सहना आसान नहीं है, बिना किसी कमी के, कि आप सुबह 5 बजे तक काम कर रहे हैं, शाम के 5 बजे तक काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली और चाहती है आप काम करें क्योंकि काम ज्यादा है, बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे शाम को चर्च में जाना है 5 बजे के बाद। तो इस वजह से हमेशा एक इनडायरेक्ट फाइट, हमेशा कलेश रहता था। लेकिन आज वही फैमिली सेवा में है, खुदा के काम कर रही, क्योंकि मैंने खुदा की परवाह की, वचन की परवाह की। आपको डर है आपका पति नाराज ना हो जाए अगर आप मसीह में आए, आप उस पति को सदा के लिए गवा देंगे। आपको फिक्र है कि फलाना बंदा मसीह में मैं आ जाऊंगा तो ये दिक्कत ना हो जाए मेरी लाइफ में। तो दोस्तों, एक मसीही होने के नाते हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मसीही लोगों के साथ ये सब होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार मसीही समुदाय के ऊपर वहाँ पर झूठे आरोप लगते आ रहे हैं, जिसमें प्रार्थना सभाओं के ऊपर रोक लगाई गई, कई चर्चों को बंद कराया गया और कई मसीही दासों के ऊपर या भाई बहनों के ऊपर बिना वजह झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम ऐसे मामलों को ध्यान से समझें और परख कर देखें कि कहीं यह भी वहाँ की राजनीति या फिर नफ़रत का एक हिस्सा तो नहीं। लेकिन ये बाइबल का अटूट सच्चे है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी भी किसी पर भी ज़बरदस्ती अपने पीछे चलने के लिए उसको नहीं कहा, और उन्होंने हमेशा प्रेम, दया और सच्चाई से लोगों को अपना बनाया। इसलिए अगर कोई भी इस रास्ते के ऊपर चले तो उसका धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है, और वह इंसान मसीह की मजबूत गवाही बन जाता है, जिनमें से मैं भी एक आशीषित प्रभु का बच्चा हूँ। इसलिए कभी भी एक मसीही को झूठे आरोपों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि धीरज और विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मसीह में सताव तो होगा ही और संसार नफ़रत भी करेगा, पर अंत में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, उसकी रोशनी हमारे ऊपर है और उसने हमें जगत की ज्योति ठहराया है, जो अंधेरे के ऊपर चमकेगी, यानी कि जो लोगों के अंदर अंधकार है उसको ख़त्म करेगी, प्रभु यीशु के नाम में करेगी। और हाँ, हमें हमेशा कानून का भी सम्मान करना चाहिए। अगर कोई सच में गलत काम कर रहा है और उसके खिलाफ सबूत हैं तो कानूनी कार्रवाई बनती है, लेकिन अगर किसी को बेवजह ही निशाना बनाया जा रहा है तो हमें प्रार्थना, धीरज और एकता से उसका सामना करना है और न्याय के लिए खड़ा होना है और अपनी आवाज़ को उठाना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे समाज में, मसीही समाज में न्याय और शांति बनी रहे, और जो पास्टर जी हैं और जो उनकी वाइफ हैं उनको सही न्याय मिले, और नफ़रत की जगह विरोधियों के अंदर प्रेम बढ़ता जाए, और हर मसीही अपने अच्छे कामों से यीशु मसीह का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाए, एक दूसरे का साथ दे, सच का समर्थन करे और प्रेम से दुनिया में बदलाव लाए। बाकी दोस्तों, परमेश्वर अपने सभी बच्चों को हिम्मत, शक्ति, शांति और प्रेम से भर दें, यह भी हमारी प्रार्थना है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस केस की असलियत क्या हो सकती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।